क्या आपको भी शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप कोई शेयर खरीद लेते हैं तो उसका प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगता है? आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या आप भी इसकी वजह जानना चाहते हैं? तो आज मैं आपको शेयर मार्केट में नुकसान से बचने के कुछ 5 टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको शेयर मार्केट में कभी नुकसान नहीं होगा। शेयर मार्केट में नुकसान से बचने की इन टिप्स के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आखिर शेयर मार्केट में नुकसान होता क्यों है और उसके पीछे क्या कारण होते हैं। एक बार जब आपको शेयर मार्केट में नुकसान के कारणों के बारे में पता चल जाएगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे एक निवेशक का पैसा शेयर बाजार में डूबता है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं शेयर बाजार में नुकसान से बचने के टिप्स के बारे में। नंबर 1, एक ही शेयर में पूरा पैसा कभी मत लगाएं। शेयर बाजार में नुकसान से बचने का ये पहला टिप्स बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी एक ही शेयर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही शेयर में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने रिस्क को बढ़ाते हैं। किसी भी कंपनी पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि किस कंपनी का मैनेजमेंट कब फ्रॉड निकल जाए ये कोई नहीं बता सकता। पिछले कुछ समय में हम ऐसे कई उदाहरण देख चुके हैं जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार ना होने की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगाने की बजाय अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट को 4-5 अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में लगाते हैं तो आपका जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा। नंबर 2, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शेयर मार्केट में नुकसान से बचने की ये टिप सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर को फॉलो जरूर करनी चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब होता है नुकसान को सीमित कर देना। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस लगाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका पूरा कैपिटल कुछ ही मिनटों में साफ हो सकता है। कुछ लोग लालची होते हैं इसलिए वे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं, लेकिन अक्सर ही ऐसे लोग शेयर बाजार में बर्बाद हो जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो शेयर बाजार में कभी भी आप सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। इस बात पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके करोड़ों रुपए के कैपिटल का एक ही झटके में ट्रेडिंग में सिर्फ इसी गलती की वजह से नुकसान हो गया क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। नंबर 3, शेयर मार्केट के न्यूज वाले स्टॉक में फंसने से बचें। शेयर मार्केट में नुकसान से बचने का अगला टिप्स ये है कि न्यूज वाले स्टॉक से हमेशा बचकर रहें। अक्सर न्यूज में आपको ऐसे स्टॉक बताए जाते हैं जिनके फंडामेंटल काफी कमजोर होते हैं और उन्हें सिर्फ ऑपरेटर मैनेज करते हैं। ऐसी कंपनियों में कोई दम नहीं होता, लेकिन आपको दिखाया जाता है कि ये सभी मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर हैं और इनका बिजनेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है और इन कंपनियों का शेयर प्राइस कुछ ही समय में बढ़ने वाला है। ऐसे न्यूज वाले शेयर के चक्कर में छोटे निवेशक आखिर फंस ही जाते हैं और उस शेयर में पैसा लगा देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। आपको समझना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक न्यूज में आ रहा है तो उसका प्राइस पहले ही बढ़ चुका है और अब उसको जबरदस्ती प्रमोट किया जा रहा है। नंबर 4, दूसरे निवेशकों के पोर्टफोलियो को कॉपी मत करें। लोगों को शेयर बाजार में नुकसान इसलिए भी होता है क्योंकि वे बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर बड़े इन्वेस्टर के द्वारा खरीदे गए सभी शेयर वह खुद खरीद लेगा तो उसको भी इसमें सफलता हासिल हो जाएगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़े इन्वेस्टर का रिस्क मैनेजमेंट आपके रिस्क मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने जो शेयर खरीदे हैं वह उन्होंने अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार खरीदे हो सकते हैं और आपकी रिस्क लेने की क्षमता उनसे बिल्कुल अलग हो सकती है। तो अगर आप भी बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियो को कॉपी करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। अगर आपको उनके पोर्टफोलियो के शेयर पसंद आ रहे हैं तो आप उस कंपनी के बिजनेस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। अगर आपको कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद वाकई लगता है कि उस कंपनी का बिजनेस भविष्य में बढ़ने वाला है तो ही किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 5, ट्रेडिंग करते समय लालच और डर पर कंट्रोल करें। शेयर बाजार में नुकसान से बचने की आखिरी शेयर मार्केट टिप है लालच और डर।
इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये चीज अक्सर ट्रेडिंग में अप्लाई होती है। अगर ट्रेडिंग में आपने अपने इमोशंस को काबू में कर लिया तो समझ जाइए कि आप एक सफल ट्रेडर बन गए। अधिकतर लोग डर की वजह से ही प्रॉफिटेबल ट्रेड को नुकसान में निकाल देते हैं और लॉस वाली ट्रेड को लालच की वजह से होल्ड करते रहते हैं। आपने नए लोगों को अक्सर ये बात कहते हुए सुना होगा कि अगर वह किसी शेयर में एंट्री लेते हैं तो उसका शेयर प्राइस ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे गिरने लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डर और लालच की वजह से होता है, क्योंकि एक नया निवेशक किसी भी शेयर में इन्वेस्ट उस समय करता है जब किसी वजह से उस शेयर का दाम पहले ही काफी बढ़ चुका होता है, लेकिन आपको लगता है कि अभी और बढ़ेगा, इसलिए आप उस शेयर को बाय कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे खरीदते हैं वह शेयर नीचे गिरने लगता है और आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। आप इस नुकसान को सहन नहीं कर पाते और शेयर को लॉस में बेच देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने लालच में आकर उस शेयर पर बिना रिसर्च किए उसे खरीद लिया और फिर डर की वजह से उसे होल्ड करने की बजाय उसे बिना सोचे समझे सेल कर दिया। इसलिए शेयर मार्केट में नुकसान से बचने की ये टिप्स हमेशा याद रखिए कि कभी भी लालच और डर को इमोशन के साथ मत जोड़िए। शेयर मार्केट की और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।